आज इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिकल लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट होगा और लेक्चर 4 इससे पहले हो चुके हैं। किस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अब क्लासेस नहीं डल पाई थी। अब डेली आपको क्लासें अपलोड होती रहेंगी और पूरा का पूरा कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा बोर्ड तक का। और कुछ क्लास से यानी कुछ हमें कंटेंट लेवल थोड़ा उठाना है, नीट वगैरह जो जेई मेन या एडवांस तक थोड़ा सा जाएगा। पूरा तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा सी कुछ क्वेश्चन जो हैं होते रहेंगे। तो इससे पहले कुछ परेशानी आ गई थी, तो कुछ हमें क्या है, आज हमें ये सीखना है कि सदिश राशियाँ कैसे जुड़ती हैं और कैसे घटती हैं और कब घटती हैं और कब जुड़ती हैं, क्या क्या उनका मतलब कैसे कैसे उनके रूल होते हैं। तो सदिश जो राशियाँ होती हैं यानी वेक्टर क्वांटिटी जो होती हैं हमारे पास, सदिश राशियाँ वेक्टर क्वांटिटीज़, सदिश राशियों को मतलब जोड़ने के फंडा क्या है, क्योंकि ये सदिश राशियाँ जो होती हैं वो डायरेक्टली नहीं जुड़ सकती। जैसे अलजेब्रिक सम से नहीं जुड़ सकती। कहने का मीन्स ये है कि अलजेब्रिक सम जो बीजगणितीय योग जुड़ता है, बीजगणित जुड़ता है। क्योंकि देखो क्या है, ये बड़ा बोलना जरूरी है कि बीजगणित की तरह सदिश राशियाँ ऐड नहीं होती। ना तो आपका जो करंट है यानी कि सदिश धारा है, आपकी धारा करंट, ये जो होती है एक अदिश राशि होती है। जैसे क्या है, ये धारा है, करंट चल रही है, इसको जो है डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता तो होती है, परिमाण भी होता है, दिशा की आवश्यकता, लेकिन ये अदिश राशि है। क्यों? ये अलजेब्रिक सम से ऐड होती है, मतलब बीजगणितीय योग से ऐड होती है ये। तो आपको जो है जब भी सदिश राशि की परिभाषा लिखनी पड़ेगी तो परिमाण के साथ साथ दिशा की तो आवश्यकता होगी उसको, यानी परिमाण भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और जो है एज वेल एज उसका क्या होगा, डायरेक्शन भी होगी। लेकिन वो जो होंगे अलजेब्रिक सम से जो ऐड नहीं होंगी, बीजगणित की तरह ऐड नहीं होती हैं सदिश राशियाँ। एग्जैक्ट डेफिनेशन जो आगी वो यही निकल कर आगी। क्योंकि हमारे फोर्स है, फोर्स में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पढ़ेंगे अपनों, वैद्युत आकर्षण बल, प्रत्याकर्षण बल, दो चार्जों के बीच में, तो उसमें डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी फोर्स को। तो फोर्स कैसे घटेगा, कब जुड़ेगा, कब घटेगा, किस किस कंडीशन में जुड़ता है, तो पता होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वो कैसे कब ऐड होगी, कब सब्ट्रैक्ट होगी, कैसे जुड़ती है, कैसे घटती है, वो तभी पता चलेगा। तब हम इस चीज़ को सीख लेंगे कि सदिश राशियाँ कैसे जुड़ती हैं और कौन से फॉर्मूले से जुड़ती हैं। ठीक है नहीं? तो क्या है, इससे पहले अब क्लास में इतना बताना ज़रूरी था कि कैसे कैसे ऐड होता है। क्योंकि कुछ बच्चों की कमेंट्स थी, क्या हमारे पता नहीं सर आपने जोड़ कैसे दिया फोर्स, और फोर्स आपने घटा क्यों रहे हो, आप जोड़ क्यों रहे हो। तो वो जोड़ने और घटाने वाली जो बात है वो अब निकल कर आ गई कि हम चलो इस क्लास में डालना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैकेनिक्स का पूरा पार्ट है, फर्स्ट ईयर का पार्ट है, लेकिन डालना पड़ रहा है कि कुछ बच्चों की कमेंट्स थी क्या क्या कैसे कैसे ऐड होता है, आपने कभी जोड़ दिया कभी घटा दिया, अब ऐसा क्यों कर रहे हो, कभी जोड़ देते हो कभी घटा देते हो, तो उसे पता लगेगा आपको। ठीक, तो जैसे अगर मानो हमारे पास दो वेक्टर हैं, यानी कि एक वेक्टर कोई ए है और वेक्टर कोई हमारे पास ये बी है, और इनके बीच में कोई एंगल है, और वो एंगल कितना है, वो थीटा एंगल है कोई, सही है। दो वेक्टर को ऐड करना है, तो ये जो ऐड होंगे डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि ए और बी इस टाइम मैंने क्या मान रखे हैं, सदिश राशियाँ। क्योंकि बल कैसी राशि होती है, सदिश, तो ये बल है, ठीक है। और ये मान लो हमारे पास विस्थापन है, विस्थापन कैसी राशि होती है, सदिश। तो विस्थापन और सदिश को आप डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते। क्या आप सोचने लगे मैं डायरेक्ट जोड़ दूंगा, मैं कहने लगा ये 5 है और ये 6 है, आप डायरेक्ट जोड़ दो, नहीं, तभी जोड़ूंगा तब इनके बीच का मुझे एंगल पता होगा। सदिश राशियों को जोड़ने का यही फंडा है, जब तक उनके बीच का एंगल नहीं पता होगा तब तक आप उन सदिश राशियों को ऐड नहीं कर सकते या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ना तो जोड़ सकते हो ना ही घटा सकते हो। ठीक है नहीं, उनके बीच में एंगल पता होना चाहिए। और ये ला जो होता है ना, ये नियम जिसे बोला जाता है, ये नियम होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज का नियम, वो आप मैकेनिक्स से पढ़ोगे, प्रूफ भी करते हैं अपनों। तो वो जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ये होता है कि इसका जो परिणामी निकलेगा दो वेक्टर का, नहीं कि रिजल्टेंट, वो होगा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यानी कि पहले वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, और फिर दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट और 2 से मल्टीप्लिकेशन और कोस थीटा। ये एक फॉर्मूला है वेक्टर या सदिश राशि को जोड़ने का। ठीक है, तो क्या है, इसी फॉर्मूला से जोड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट गणित की तरह जोड़ोगे। गणित की तरह या मैथमेटिक्स जो अलजेब्रिक सम जुड़ता है हमारे पास, उसकी तरह ऐड नहीं होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा, इसी फॉर्मूले से होगा जब इनके बीच में थीटा एंगल हो। तो इसके केस तो बहुत सारे हैं,
30 डिग्री बना सकता है, 60 डिग्री बना सकता है, 90 डिग्री बना सकता है, 0 डिग्री बना सकता है, 180 डिग्री बना सकता है। तो सिर्फ मेनली जो पढ़ेंगे वो 3 केस पढ़ेंगे। वो मेनली केस क्या है कि जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के समांतर हो, यानी ये वेक्टर भी मैंने इस पर आकर लाकर रख दूँ तो एंगल कितना हो जाएगा, देखो 0। अगर यही वेक्टर भी जो है मैंने ए पर लाकर रख दिया तो इसका मतलब है दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा दोनों वेक्टर कैसे हैं, एक ही दिशा में। जब दोनों वेक्टर ही दो सदिश एक ही दिशा में होंगे, नहीं समान डायरेक्शन में होंगे, तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो थीटा। अब क्या है, मैं इसे घुमा कर लेकर आया और घुमा कर ला के मैंने ऐसा रख दिया तो ये जो होगा वो इधर आ जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी और इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। इसका मतलब है दोनों कैसी डायरेक्शन में हो जाएंगे, विपरीत डायरेक्शन में। तो एंगल कितना बन जाएगा, वो एंगल बनेगा 180 डिग्री, बताएंगे अभी। और इसे अगर मैंने सीधा खड़ा कर दिया और ये ऐसे ही, तो एंगल बन जाएगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 90 डिग्री। तो ठीक है, पहला केस पढ़ते हैं, जब दोनों सदिश कैसे हो, समांतर हो या समान दिशा में हो। एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है हमारे पास बी, दो वेक्टर हैं। अब दोनों कैसे हैं, एक दूसरे का समांतर। जब दोनों एक दूसरे का समांतर हैं यानी समान दिशा में हैं, समांतर भी हैं और समान दिशा में हैं। जब समान दिशा में होंगे तो थीटा की वैल्यू जो होगी इस टाइम, थीटा इक्वल टू होगा 0 डिग्री। ठीक, तो केस फर्स्ट बनेगा आपका जब ये क्या है, जब दिशा लग, इन पे जो तीर का निशान लग रहा है इसका मतलब है डायरेक्शन बता रहा है, यानी सदिश राशियाँ हैं। तो जब सदिश राशियाँ कैसी हों, समांतर हों। जब सदिश राशियाँ एक दूसरे के समांतर हों, एक दूसरे के समांतर हों या समान दिशा में हों। सही है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा इक्वल टू होगा 0 डिग्री। ठीक, तो इनका परिणामी निकल कर आगा, परिणामी r बराबर आगा रूट के अंदर a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा। और थीटा की वैल्यू है कितनी, अब थीटा की वैल्यू है a² प्लस b²। थीटा कितना बनना है इस टाइम, 0 डिग्री। तो पहला केस है 2ab कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1। तो यह आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab कोस 0 की वैल्यू कितनी, 1 से मल्टीप्लिकेशन करोगे 2 की तो 2 ही आ जाएगा। यानी कि ये आ गया r बराबर r इक्वल टू कितना, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, वर्ग से स्क्वायर रूट कटा तो आ गया r बराबर a प्लस बी। यानी कि जब केस फर्स्ट है कि जब दो सदिश यानी दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में हों, एक दूसरे के पैरेलल हों, पैरेलल मतलब समांतर हों, और उनके बीच में कितना कोण बनता है उस टाइम, 0 डिग्री। ये 9th में एक फिर में भी है कि हमारे पास समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो ये समांतर है दूसरे के। तो ये क्या है, इस टाइम दो वेक्टर हैं ए और बी, इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 क्यों होगा, 0 क्योंकि एक दूसरे का समांतर है यानी समान दिशा में भी हैं। तो वो हमारे पास जो रियल टेंड निकल का इनका वो r बराबर a प्लस बी, यानी कि रियल टेंड का मतलब है कि दोनों का सम कितना आगा, यानी दोनों का कुल कितना आगा। अब क्या है देखो, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल तौर पर समझ लें कि हमारे पास दो बल दे रखे हैं। एक बल कितना है, ये F1 है, क्योंकि बल कैसी राशि होती है, सदिश, तो वो डायरेक्ट तो जुड़ नहीं सकती, वो इसी फॉर्मूले से जुड़ेगी। और वो कैसे जुड़ेगी देखो, फिर क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी और है हमारे पास F2। दोनों बताओ कैसी डायरेक्शन में हो गए, दोनों के दोनों कैसी डायरेक्शन में हो गए, सेम डायरेक्शन में, यानी कि समान दिशा में है। समान दिशा में इसका मतलब है इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0। और जब समान दिशा में होंगे और मैं कहने लगूँ इनका परिणामी बल जो है वो F है, तो परिणामी बल कितना होगा, ये जो है ये R क्या होता है, ये होता है परिणामी। सही है, तो मैंने आपका परिणामी F मान लिया, R ना मान के F मान लिया, आप चाहे R ही रहने दो। सही है, तो क्या होगा मेरे पास, जब समान दिशा में होते हैं तो कैसा हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, यानी कि दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक, अब दोनों समान दिशा में थे, एक दूसरे का समांतर भी थे, जुड़ गए। ऐसा भी हो सकता है ये हमारे पास क्या, एक F है और दूसरा भी F2 इसी पे है, तो इनके बीच में इस टाइम एंगल कितना होगा, समान दिशा में दोनों, ये भी इधर की डायरेक्शन में, ये भी,
तो मैं कहने लगा बताओ इनका परिणाम ही बताओ। तो जब दो सदिश समान दिशा में होते हैं और उनके बीच में एंगल 0 बनता है और उनका जो परिणामी निकल कर आता है वो F बराबर कितना आगा बताइए, F1 प्लस F2 आगा। सही है। और ये प्रूफिंग कहाँ से लिया हमने, ये प्रूफिंग लिया हमने किससे, इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, R इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, तो जब भी दो सदिश होंगे समान दिशा में होंगे या एक दूसरे का समांतर होंगे तो वो क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, एक दूसरे को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक, ये नहीं कि आपका डायरेक्टली जोड़ा है, डायरेक्टली नहीं जोड़ा है, एलियरी सम से नहीं जोड़ा है इन्हें पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ा है। क्या वे सोचे कि डायरेक्टली भी जोड़ सकते थे हम, तो क्या ए है एक बी है, दोनों को जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, ए प्लस बी लिख दिया, ऐसे नहीं है। ठीक है, अब क्या बनेगा, केस 2 बनेगा इसका। केस 2 बनेगा जब एक दूसरे से विपरीत दिशा में हो। केस 2 क्या है, जब दो सदिश एक दूसरे कैसी डायरेक्शन में हो, विपरीत डायरेक्शन में हो। विपरीत डायरेक्शन का मतलब एक वेक्टर ऐसा खिंचा हुआ है और एक वेक्टर ये खिंचा हुआ है बी। अब दोनों कैसे हैं, एक दूसरे से विपरीत डायरेक्शन में हैं। इसका मतलब है इन टाइम दोनों के बीच में एंगल कितना बनने होगा, देखो एक वेक्टर यहाँ से इधर को गया, एक वेक्टर यहाँ से इधर को गया, तो कितने का एंगल बना रहे हैं एक दूसरे से, 180 डिग्री का। तो किसकी कितने डायरेक्शन में एक दूसरे, विपरीत डायरेक्शन में, नहीं विपरीत दिशा में। एक की दिशा इधर है तो एक की दिशा इधर है। मान लो ये डस्टर है, इसकी डायरेक्शन ऐसा मान ली, और ये मार्कर है, इसकी डायरेक्शन ऐसा मान ली कि दोनों के बीच में कितना का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का। और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होते तो एक जीरो के बीच में कितना एंगल बन, दोनों के बीच में 0 डिग्री का। तो आप फॉर्मूले में लगाएंगे, केस 2 क्या है, जब दोनों सदिश एक दूसरे से विपरीत दिशा में हो, तो विपरीत दिशा में तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री। तो यहाँ पर रियल टेंट कितना निकल कर आएगा, R बराबर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो ये निकल कर आएगा फोर्स का यहाँ पे रियल टेंट इसका, R बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और -2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वर्ग से स्क्वायर रूट कैंसिल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a माइनस का b। अब क्या है, जब दो सदिश कैसे हो, एक दूसरे से विपरीत डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उन्हें क्या जोड़ा नहीं जाएगा, उनको घटाया जाएगा। सही है। अब आप कहोगे सर हम तो b माइनस ए भी लिख सकते थे, b माइनस ए भी लिख सकते हैं। इस कंडीशन में क्या है, ये कंडीशन तब अप्लाई होगी जब a बड़ा है b से, तो आप a माइनस बी लिखो। और एक फॉर्मूला यही बन सकता है, R इक्वल टू बी माइनस ए, ये भी लिख सकते हैं। तो ये कब लिखेंगे, जब b बड़ा होगा a से। ठीक है, तो क्या है देखो, जैसे मान लो एक फोर्स लिया मैंने ये F1 और एक फोर्स लिया मैंने ये F2। अब फोर्स कैसी राशि है, नहीं बल कैसी राशि, सदिश। अब एक दूसरे कैसी डायरेक्शन में हो गए, विपरीत डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, यानी कि विपरीत दिशा में है दोनों के दोनों। तो क्या होगा, इनका परिणामी जो होगा वो F होगा, वो क्या हो जाएगा, F1 माइनस का F2, क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में होते हैं। जब दो सदिश विपरीत दिशा में होती हैं तो वो घट जाती हैं, तो वो देखो घट गई, F1 में से F2 घटा दो। अब क्या होगा, हम तो F2 में से F1 घटाएंगे, तो F2 में से F1 घटा दो। तो F2 में से F1 घटाओगे, यहाँ पे क्या होगा, F1 बड़ा है F2 से। इस फॉर्मूले में अगर आप करोगे परिणामी निकालोगे F2 माइनस का F1, तो इस केस में क्या होगा, F2 बड़ा होगा F1 से। ठीक है, इसमें केस में क्या होगा, F2 बड़ा होगा F1 से, जब दो सदिश कैसे हो, एक दूसरे से विपरीत दिशा में हो। ठीक है, दोनों को दोनों सदिश कैसे हो, एक दूसरे विपरीत दिशा में हो, तो उनके बीच में एंगल बनता है 180 डिग्री। जो उनका परिणामी निकालेंगे, यानी कि इनको रियल टेंट निकालेंगे, तो वो क्या होगा, घटा के निकालना पड़ेगा आपको। और जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनका क्या होगा, ऐड करके निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, नहीं तो ये जो है एक तरीके से बेसिक है थोड़ा सा, क्योंकि इस पूरे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जितना पूरा हमारे पास पार्ट वन फिजिक्स है, तो उसमें कई ऐसी राशियाँ आएंगी जो सदिश राशियाँ होंगी, उन्हें जोड़ा भी जाएगा, घटाया भी जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जुड़ कब रहे हैं और घट कब रहे हैं, और किस कंडीशन में जुड़ेंगे और किस कंडीशन में घटेंगे। ठीक, जैसे कि आप देखो, कहीं एक आपका अक्षय स्थिति में द्विध्रुव के कारण निकालोगे ना तीव्रता, तो एक ऐसा हो जाएगा E1 और एक हो जाएगा देखो E2 ऐसे। तो क्या होगा,
ये क्या हो गया हमारे पास E1, दोनों कैसे डायरेक्शन हो गए, विपरीत डायरेक्शन में। अब मैं इनसे कहूँगा कि इनकी परिणामी तीव्रता बताओ, तो परिणामी तीव्रता क्या होगी, देखो E बराबर, और जब विपरीत डायरेक्शन में होते हैं, एक की दिशा उधर को हो, एक की दिशा उधर को हो, तो क्या करते हैं, आपस में घट जाते हैं। घट गए, नहीं घट गए। और अगर ये सेम डायरेक्शन में होते, E1 भी इधर और E2 भी इधर, तो क्या होते हैं, परिणामी तीव्रता क्या आती, E1 प्लस E2 आती। ठीक है, क्योंकि उस जब आपको जब डेरिवेशन कराएंगे इसका, तो आपको फिर एक बार और बता देंगे कि कैसे घटती है। तो इसके 2 केस हमने कंप्लीट कर लिए। अब केस थर्ड देखो इसका। केस थर्ड क्या है, जैसे एक वेक्टर ये है मेरे पास और एक वेक्टर ये है B, और इनके बीच में इस टाइम कितना एंगल बनना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये केस होगा जब दोनों सदिश एक दूसरे के कैसे हों, लंबवत हों। ठीक है, जब दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हों, तो यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू कितनी होगी उस टाइम, थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री। तो R बराबर रखेंगे फॉर्मूला, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा की वैल्यू 90। ठीक है, तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। A स्क्वायर प्लस 2AB, और यहाँ पे कितना रखेंगे, गुणा में है, यहाँ पे रखेंगे 0। 0 से गुणा करोगे इस टर्म की तो सब 0, बाकी तो ये प्लस में ही है ना, इससे आगे 0 काम थोड़ी ना करेगा। R बराबर आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये कब आगा, ये तब आगा रियल टेंट जब हमारे पास दोनों वेक्टर दोनों सदिश के बीच में कितना एंगल बनने हो, 0 यानी 90 डिग्री बनने हो। तो ये 90 डिग्री की कहानी है। सही है, तो 3 हो गए। केस तो बहुत सारे बन सकते हैं, 60 डिग्री ले लो, 30 डिग्री ले लो, 45 डिग्री ले लो, और भी केस बन सकते हैं, लेकिन क्या है, मेनली 3 ही हैं, 3 से सब कुछ निकल कर जाता है। ठीक है, तो ये 3 केस बने। तो कौन कौन से केस बने, एक बार रिमाइंड करो। 3 केस बने। पहला केस क्या था, जब दोनों वेक्टर कैसे हो, केस फर्स्ट, जब समांतर दिशा में हो। समांतर का दिशा का मतलब है कि दोनों समान दिशा में हो या एक दूसरे के समांतर हो, ऐसे। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री होगी। परिणामी कितना निकल का आएगा इनका, R बराबर क्या होगा, A प्लस का B, यानी जब 2 वेक्टरों के समान दिशा में होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं। ठीक, फिर केस क्या था, फिर केस 2 था। केस 2 क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या, जब दोनों वेक्टर कैसी दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो। एक वेक्टर ये हो गया A, एक वेक्टर ये हो गया B, और इस टाइम इनके बीच में कितना एंगल बनने होगा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास 180 डिग्री। और रियल टेंट क्या होगा इनका, R बराबर A माइनस का B, नहीं घटेंगे, लेकिन लिखना पड़ेगा यहाँ से A इज़ ग्रेटर देन B, A बड़ा है B से। और केस थर्ड क्या होगा, केस थर्ड क्या होगा हमारे पास, जब दोनों वेक्टर कैसी दिशा में हो, एक दूसरे से लंबवत हों। ये वेक्टर B है, ये वेक्टर A है। ठीक है, एक दूसरे के यहाँ पे क्या है, थीटा, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 90 डिग्री। ओके, और यहाँ से क्या आ जाएगा, R जो आगा इनका वो आगा R बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये 3 फंडे थे, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे वेक्टर को जोड़ते हैं, कैसे वेक्टर को घटाते हैं। तो ये है कि एक बार रिवाइंड कर लोगे, क्योंकि फोर्स जब लगेगा तो आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो, इससे पहले वाली क्लास भी पढ़ी थी कि कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट से ये फोर्स हो गया, ऐसे ही हो गया। 2 हमारे पास चार्ज हैं। ठीक, तो ये 3 केस बन गए, तीनों के तीनों केस। तो क्या इसको महत्वपूर्णता क्या दिखाई देगी, देखो आपको महत्वपूर्णता ये दिखाई देगी, जैसे क्या, एक Q1, ये Q अब A से प्लस का, और एक Q अब A से प्लस का। ठीक है, और यहाँ पे अभी Q0 प्लस का रखा है, तो प्लस प्लस क्या करते हैं, प्रतिकर्षण। तो ये हो गया मान लो F1 प्लस, और यही प्लस, और प्लस प्लस क्या करते हैं, ये वाला चार्ज, इस वाले चार्ज पर कितना फोर्स लगा, मान लो F2। अब देखो कैसी डायरेक्शन में हो गए दोनों, एक दूसरे से विपरीत डायरेक्शन में हो गए, नहीं हो गए। और बल कैसी राशि होती है, सदिश। जब दोनों विपरीत दिशा में होते हैं तो क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो मैं ये लिखूंगा कि F1 माइनस का F2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसे हो गई, विपरीत डायरेक्शन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरे के पूरे आपको साथ देने वाले हैं पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। फोर्स हो गया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, क्योंकि जितनी वेक्टर क्वांटिटी में उसमें सब में आपका जो है काम में आने वाले हैं। और ये थोड़ा सा बेसिक है, रफली आपको समझना चाहिए। ठीक है, अब आपकी क्लास डेली अपलोड होगी। इससे पहले हमारे पास कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसकी वजह से क्लासें अपलोड नहीं हो पाई थी, लेकिन डेली क्लास अपलोड होंगी। आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको पूरा का पूरा कंटेंट आपको यूट्यूब पर मिलने वाला है। बोर्ड का तो मिलेगा ही मिलेगा आपको पूरा का पूरा। ठीक है, तो मिलते हैं कल एट द सेम टाइम।